हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2022-23 में, ठीक है, उसके हम लोग 10 जनवरी की अगर बात करें तो शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सीरीज में सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पूरे सेट को सोल्यूशन करेंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ हम लोग मैथ्स भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मॉर्निंग में 11 बजे हम लोग इंग्लिश को अपलोड करते हैं और शाम को 8 बजे के आसपास हम लोग मैथ्स को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो एक दिन में को 2 वीडियो मिलेगा। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस कितना है आपको मालूम है दोस्तों। ठीक है, हमने भी सीजीएल 2 बार क्रैक किया है। ठीक है, फिलहाल मैं सीजी अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। तो मुझे मालूम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हम लोग सीधे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ से आपका पार्ट डी आप देख सकते हैं, इंग्लिश का सेक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा अगर हम बात करें जो कि सब्स्टिट्यूट कर पाएगा अंडरलाइन सेगमेंट को। बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पार्टिसिपेंट्स आर रिहर्स देयर रोल्स। आर प्लस भर का फर्स्ट फॉर्म होता है क्या, आप मुझे बताओ। अगर हम बोलें ये सेंटेंस किस में है तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं द पार्टिसिपेंट्स आर रिहर्सिंग। रिहर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रोल अदा करना होता है तो उसके पहले हम लोग कुछ रिहर्सल करते हैं ना, उसी को बोलते हैं रिहर्स। ठीक है, ये वर्ब हो गया जिसको आप कह सकते हैं पूर्वाभ्यास करना, आप इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, पूर्वाभ्यास करना, दैट इज कॉल्ड रिहर्स। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे बढ़े, नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। नंबर 2 बोलता है कि सम्पटुअस एक वर्ड है जिसका आपको निकालना है सिनोनिम। ठीक है, सम्पटुअस का मतलब होता है क्या है, बहुत फेमस वर्ड है, आपको पता है इसका मतलब होता है शानदार। शानदार, अगर इसको और भी आप बोलेंगे शानदार, या फिर बोल सकते हैं आलीशान, इसके लिए हम सम्पटुअस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैग्निफिसेंट, राइट, मैग्निफिसेंट इसको बोल सकते हैं। तो इसका आप देख सकते हो कि इसका सिनोनिम क्या होगा। हम्बल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंसान नम्र होता है ना, उसको बोलते हैं हम्बल। यू आर ए वेरी हम्बल गाय बोलते हैं ना, आप बहुत ही नम्र और सुशील आदमी हैं। मैमथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा को बोलते हैं हम लोग विशाल, हाथी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। और मैमथ एनिमल दैट इज कॉल्ड एलिफेंट, राइट। लेविस का मतलब होता है जो खर्चीला हो, जो बहुत ही शानदार जिंदगी जीना चाहता हो, दैट इज कॉल्ड लेविस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम्प्लुअस भी शानदार कह रहा है और यहाँ पे लेविस भी लगभग उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता जुलता दिख रहा है। तो इस ऑप्शन के अनुसार लेविस इज द ओनली वर्ड जो कि इसका सिनोनिम होने वाला है। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है माइनस्क्यूल। माइनस्क्यूल होता है कि आपको पता है कि ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, हस्तलेख बोलते हैं ना, जो हाथ से लिखा हुआ लेख होता है, उसी को आप बोल सकते हैं माइनस्क्यूल। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का, आप लिख लो, हस्तलेख है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ चीज़ है, वही माइनस्क्यूल वैसे ही कुछ है, हस्तलेख। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली स्पेल किया गया है। कोई एक वर्ड होगा जो मुझे लगता है गड़बड़ होगा, ग्रैंडफादर सही लिखा हुआ है सब में। ठीक है, आगे देखें, कॉलीफ्लावर, यही, हाँ। तो कैसे लिखते हैं कॉलीफ्लावर, आप देख लो, ऐसे लिखते हैं फिर। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वाला आप देख सकते हैं कि सिर्फ पूरे सेंटेंस में एक वर्ड को गड़बड़ कर देता है, कैसे होता ही नहीं है। ठीक है, कॉलीफ्लावर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दिस इज द वर्ड। क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड फादर जो प्लांट किया उन्होंने कॉलीफ्लावर इन द गार्डन, बगीचे में उसको प्लांट किया उन्होंने। ठीक है, आसान सवाल था ये। नंबर 4 पे आते हैं। अगर आप देखें एंग्जियस का मतलब क्या होता है, चिंतित। एंग्जियस का मतलब क्या होता है, चिंतित, बेचैन, बोल सकते हैं ना, चिंतित, दैट इज कॉल्ड एंग्जियस। नहीं बोलते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या बोलते हैं इसको, चिंता। तो चिंता से क्या बन गया, चिंतित, एंग्जियस। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चिंता बिल्कुल फिक्र है, सॉरी, चिंता से बिल्कुल मुक्त है। ठीक है, चिंता है ही नहीं उसके पास। तो अगर आप वर्ड देखेंगे यहाँ पे कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता में होना। तो अगर अनकंसर्न लग जाए दैट इज कॉल्ड, ये भी क्या हो जाएगा, चिंता से बिल्कुल मुक्त है ये। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि अन एक नेगेटिव वर्ड को दिखाता है, समझ रहे ना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम होना, कोई काम को करने में सक्षम होना, एबल होना।
और अगर अन लग जाए पहले, अनेबल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षम, हम काम को करने में सक्षम नहीं, यानी कि अक्षम है। तो अन जो है ना, अन, ये नहीं को डिनोट करता है, एक नेगेटिव वर्ड को डिनोट करता है। तो कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित, उसका अपोजिट क्या होता है, जो चिंता में नहीं है, यानी अपोजिट निकालना है आपको, मिल चुका आपको। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है कंसिडरेट, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, आप मुझे बताओ। इसका मतलब आप बोल सकते हैं विचारशील इंसान को बोलते हैं कंसिडरेट, ठीक है, विचारशील, आप इसको लिख लो, विचारशील, ठीक है। स्टिल थी, स्टिल थी, आप एक वर्ड देखेंगे स्टिल, स्टिल का मतलब होता है चोरी करना, तो स्टिल थी, स्टिल थी के साथ एक और वर्ड होता है स्टिल थिली, आपने पढ़ा होगा, स्टिल थिली ऐसे करके, ठीक है। जो चोरी चोरी चुपके चुपके जो काम करते हैं ना, चुपचाप काम करते हैं, उसी को बोलते हैं स्टिल थिली या स्टिल थी। दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब बोल सकते हैं गुप्त काम करना या फिर चुपचाप काम करना, कोई चुपचाप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाउटी का मतलब प्राउडी यानी घमंडी को बोलते हैं, हाउटी यानी कि प्राउडी यानी घमंडी को बोलते हैं हम लोग हाउटी। आगे बढ़े और नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक से मेन कमांड रिस्पेक्ट, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे होली है, होली, ये दोनों वर्ड मुझे लगता है कि कुछ कुछ वर्ड होता नहीं है, मुझे लगता है होली का मतलब होता है पूर्णता, ये पूर्णता है और ये तुम्हारा पवित्र है। तो आप खुद ही बताओ कि कौन सा वर्ड लगने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था ये। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, इसका मतलब क्या होता है भाई, अपने ही मन का करना। आपने याद किया होगा, अगर ये इडियम को याद होगा, अपने ही मन का काम करना, दैट इज कॉल्ड आफ्टर वंस ऑन हर्ट, ठीक है। चाहे वो मेरा मन लाइक, मतलब नहीं होता है कि हैविंग लाइक्स और डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ऑन, हमारे मन के अनुसार होगा, चाहे वो बढ़िया हो चाहे वो खराब हो, ठीक है। अपने ही मन का काम करना, दैट इज कॉल्ड आफ्टर वंस ऑन हर्ट, ठीक है। तो इडियम का आप सवाल तभी कर पाते हैं जब उसका मतलब आपको पहले से मालूम होता है, इसलिए इडियम का मतलब पता होना चाहिए आपको पहले से, ठीक है। नंबर 7 पे आते हैं, बोलता है एक वर्ड है, ही कन्फेस, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, अबाउट हिज अफेयर्स एज द फिल इन द ब्लैंक्स मेड हिम स्लीपलेस, जो उसकी दोषी थी, जो उसका दोस्त था, गिल्ट था, जो उसका गिल्ट था ना, उसको सोने नहीं दिया, स्लीपलेस हो गया, सो ही नहीं पा रहा था बेचारा, इसलिए कोर्ट में जाकर के उसने अफेयर के बारे में अपना क्या कर दिया, कन्फेस कर दिया, यानी कि अपराध को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे गिल्ड, गिल्ड का मतलब क्या होता है, चमकाना, ठीक है, चमकाना को बोलते हैं हम लोग गिल्ड। ये वर्ड GILLED, ये मेरे को नहीं पता। ये जो वर्ड होता है गिल्ड, इसको हम बोलते हैं श्रेणी, ठीक है, इस श्रेणी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, गिल्ट इज द ओनली ऑप्शन, जो उसका गिल्ट था उसको खाया जा रहा था, ठीक है, इसलिए उसने अपने अफेयर को सबके सामने कन्फेस कर लिया, यानी कि अपराध को स्वीकार कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेढंगा, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सर्ड, ठीक है। तो एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज्ड, अच्छा ये जो वर्ड है ना एब्सर्ड, इसी का आपको क्या करना है, इसी का आपको निकालना है एंटोनिम। तो जो बेढंगा होगा उसका उल्टा क्या होगा, जो बढ़िया होगा, यानी जो उचित चीज होगी, यानी उसको बोलते हैं रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है भाई, उचित, क्या बोलते हैं इसको, रीजनेबल को हम लोग बोलते हैं उचित, ठीक है। फंडामेंटल को क्या बोल सकते हैं, बेसिक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, फंडामेंटल को बोलते हैं ना मौलिक, मतलब जो स्टार्टिंग वाला चीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल। आप देखेंगे फेसियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेसियस, क्या बोलते हैं इसको, हंसमुख, दैट इज कॉल्ड फेसियस, ठीक है। अमेजिंग, शानदार, ये आपको पहले से मालूम है, आपने कितने सारे फोटो पे कमेंट भी किया होगा, अमेजिंग, राइट। तो आप खुद ही बताओ बेढंगा का उल्टा क्या हो जाएगा, जो उचित उचित है, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल। आगे बढ़े, वंस इन ए ईयर, साल में एक बार, द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्वेज द होल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पूरा पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है, आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम किसका, सर्वे का। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम क्या होगा, आपने देखा होगा सर्वेज का मतलब होता है भाई सर्वेक्षण करना, सर्वेज का मतलब क्या होता है भाई, सर्वेक्षण करना। और आपने एक वर्ड देखा होगा टेक स्टॉक ऑफ, टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, परखना या मूल्यांकन करना, ये ईडीएम है भाई, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ईडीएम है, टेक स्टॉक ऑफ, परखना या मूल्यांकन करना। तो आप खुद ही बताओ, सर्वेक्षण करते करने का मतलब वही चीज ना हुआ, मूल्यांकन करना। अच्छा बाकी वर्ड का मतलब समझाएंगे आपको, फटाफट समझ में आ जाएगा। कम्स टू द फ्रंट, कम टू द फ्रंट का मतलब होता है सामने आना। आप खुद ही बताओ, सर्वेक्षण करना का ये अप्रोप्रिएट सिमिलर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेक अ मार्क, मेक अ मार्क, बोलते हैं ना कि अपना प्रभाव छोड़ देना, अपना छाप छोड़ना, दैट इज कॉल्ड आई एम मेकिंग अ मार्क,
ठीक है, तब लिख सकते हैं कि अपना प्रभाव, आप लिख लो ये सब वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना प्रभाव या फिर अपना छाप को छोड़ देना, जो भी आप बोल लो, ठीक है। लास्ट वर्ड यहाँ पे दे रखा है परप्लेक्स्ड विथ, परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में होना, ठीक है। तो परप्लेक्स्ड विथ यानी कि उलझन में होना, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जो हैरान रहता है ना, चकित रहता है, उसको बोलते हैं परप्लेक्स्ड, राइट। आगे बढ़े, नंबर 10 में क्या बोलता है कि म्यूजिक इज थेरेपी फॉर एवरीवन, म्यूजिक जो है सबके लिए थेरेपी होता है, चाहे हम प्लांट की बात करें, बर्ड की बात करें, एनिमल की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें। टू फ्लोरिश एंड रेजुबनेट, फ्लोरिश का मतलब होता है प्रगति करना, रेजुबनेट का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजुबनेट फ्लोरिश का मतलब प्रगति करना, फिर से युवा करना, फिर से जवान हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेजुवेनेट। आप बातों को समझिए, भावनाओं को समझिए, फिर से युवा कर देना मतलब फिर से जवान कर देना, दैट इज कॉल्ड रेजुवेनेट। समझ रहे हो बात? तो इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम निकालना है, मतलब अब देखो रिफ्रेशन, वापस उसको रिफ्रेश कर देना, समझ रहे हो बात? फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है दोस्त, बताओ? फोर्टिफाई इज ऑल अबाउट, आप देखेंगे ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्ट्रेंथन, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत करना, लिख लो आप, मजबूत करना, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाई। एक वर्ड यहाँ मॉडिफाई, ओहो कितना आसान वर्ड है, ठीक है। मॉडिफाई यानी कि अमेंड, बोल सकते हैं ना अमेंड। अब ये मत बोलना कि मुझे इसका मतलब ही नहीं मालूम है, संशोधन करना, संशोधन करना या संशोधित करना, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली राइट डाउन, ठीक है। प्रॉस्पर नहीं बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, उन्नति करना, ठीक है, उन्नति करना, विकास करना, जो भी आप लिखो, समृद्धि करना, समृद्ध होना, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पर, ठीक है। आगे बढ़े, 11 बोलता है कि वी वुड fill in the blanks to travel by train rather than bus due to the poor road conditions in the village। कह रहा है कि हम बस से जाने के बजाय हम ट्रेन में सफर करना प्रीफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीफर इज द ओनली वर्ड, ठीक है। आप खुद ही बताओ प्रीफर लगेगा नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि बस में जाने से बढ़िया हम लोग ट्रेन में जाएंगे, और यहाँ पे याद रखना टू के पहले में से क्या आता है, प्रीफर, ड्रॉप टू नहीं शूट कर रहा है, एज्योर नहीं होता है, एज्योर टू, ठीक है। एज्योर का मतलब क्या होता है, किसी को विश्वास दिलाना, एज्योरेंस देना नहीं होता है कि हम तुमको एज्योर दे, विश्वास दिला रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, विश्वास दिलाना, एज्योर, एज्योरेंस, ठीक है। प्रीफर, क्या वर्ड फिल करेंगे यहाँ पे, प्रीफर, हम लोग प्रीफर करने वाले हैं ट्रेन को, rather than bus due to the poor road conditions in the village, क्योंकि रोड में बहुत खराबी है विलेज के, अगर बात की जाए तो। नंबर 12, माई कजिन लाइक्स fill in the blanks route and fill in the blanks about the around the bush। अच्छा ये एक तो इडियम आपको दिख रहा है, ये तो इडियम है भाई। तो क्या होता है बीट अबाउट द बस, नहीं होता है, बीट अबाउट द बस होता है ना भाई साहब, मतलब घुमा फिरा के बातें करना। तो एक तो फिक्स हो गया कि बीट BEAT होगा, मतलब यहाँ पे वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला नहीं लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माई कजिन लाइक्स रूट, ये चुकंदर की बात कर रहा है, देखो जरा, बीट रूट, बीट रूट ये वाला होता है, बीट रूट क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर, बीट रूट बोलते हैं ना, आप जूस पीते होंगे चुकंदर का, बीट रूट वही होता है, दैट इज कॉल्ड बीट, ठीक है। आगे बढ़े, 13 पे आते हैं, सी हिट हिम इन अ मोमेंट ऑफ एबोमिनेशन, वाओ, ये वर्ड आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, इसका मतलब होता है नफरत करना या तिरस्कार करना, एबोमिनेट, एबोमिनेशन बन गया, नाउन बन गया ये, क्या लिखेंगे इसको, नफरत करना, नफरत करना या तिरस्कार करना, जो भी आप चाहो लिख लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एबोमिनेट करना, तो आपको क्या करना है, द करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड, इसके बदले हम कौन से वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ, चारों में सिर्फ एक ही वर्ड है, बट स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। तो अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम होगा तब भी कोई मतलब नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है, मतलब जान के, सेंटेंस का मतलब जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ एबरेशन का मतलब आना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग आनी चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग मालूम है तो ना हम सेंटेंस पढ़ेंगे ना कुछ पढ़ेंगे, अगर पहले हमने देखा होता तो पढ़ते भी नहीं हम। आप बताओ एबरेशन कैसे लिखते हैं, ABERRATION, एबरेशन ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है क्या बताओ, इसका मतलब होता है पतन होना, डिग्रेड होना, ठीक है, पतन हो जाना, एबरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस वर्ड को। आगे बढ़े, 14 बोलता है, द स्टूडेंट्स वेयर बोरिंग बाय द लेक्चर डिलीवर्ड ऑन इन्वायरमेंटल इशूज, जो लेक्चर डिलीवर किया गया इन्वायरमेंटल इशूज पे, स्टूडेंट्स वेयर बोरिंग के स्टूडेंट्स वेयर बोर्ड, बच्चे बोर हो चुके थे, ये पैसिव सेंटेंस है भाई साहब,
वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ किसका है? आपने देखा होगा ना, सिंपल पास्ट का ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो आप मुझे बताओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप देखो, द स्टूडेंट्स वेयर बोर्ड, वेयर बेयरिंग, व्हाट इज दिस? बोर्ड कहाँ गया? ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट इतने गंदे गंदे ऑप्शन है ना कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम तब भी आप सही टिक करके आओगे। ठीक है, बस थोड़ा आपको ध्यान खुला होना चाहिए और आपका जो दिमाग है थोड़ा सा ऑन रहना चाहिए। ठीक है ना? आवर सोल्जर्स हैव बीन, ओहो, आवर सोल्जर्स हैव बीन, व्हाट इज दिस? हैव बीन मेकिंग a clean sweep of the sheep and poultry on the route। हैव बीन या फिर हैव बीन? बताओ मुझे। हैव बीन मेकिंग ना, कौन सा सेंटेंस है? सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट, इसको बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट वाला याद है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब टाइम भी देख सकते हैं, अगर टाइम लगाएंगे तो सीन से फॉर्म फॉर का इस्तेमाल करते थे, याद है आपको? ये वही वाला सेंटेंस है। आवर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द sheep एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। आगे बढ़े, मिस्टेक ढूंढ लिया आपने। ये आपका आ चुका है क्लोज टेस्ट। आप देखेंगे, चिल्ड्रेन स्पेशली fill in the blanks avoid such foods और try to reduce intake and instead eat healthy food। अब देखेंगे बच्चों के लिए स्पेशली ये कुछ कहना चाहता है, उनसे कह रहा है कि अवॉइड करिए क्या फूड को, किस तरह के फूड को, और ट्राई टू रिड्यूस इनटेक, इसको अंदर मत लीजिए, इंस्टीड इसके बदले में आप ईट करिए क्या, हेल्दी फूड को। यानी कि ये सलाह दे रहा है। जब भी सलाह देने की बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे हम लोग? शुड। बताओ मुझे, हमें स्पेशली चिल्ड्रन को शुड अवॉइड, अवॉइड करना चाहिए, राइट? बाकी कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। फॉर फॉर हेल्दी फूड खाना चाहिए किसके लिए? फॉर कौन सा ग्रोथ? ऑकवर्ड ग्रोथ। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा। हेल्दी फूड खाने से बेढंगा ग्रोथ लेंगे? बिल्कुल नहीं। एलिगेंट का मतलब होता है शानदार, शानदार ग्रोथ लेंगे। क्या मेकअप की बात हम थोड़ी कर रहे हैं कि तुम शानदार लग रहे हो? ठीक है, ये प्रॉपर प्रॉपर की बात करता है, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए हमें, राइट? अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है आनंददायक, ग्रोथ में आनंददायक थोड़ी होता है। आगे बढ़े क्या? नंबर 3 आसान आसान ऑप्शन है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोलते हैं? स्कूल्स, schools can the quality of food being sold in the canteens and also ensure that the children bring wholesome nutrition food। मतलब कह रहा है कि स्कूल्स को सिखाना चाहिए कि फूड की क्वालिटी क्या बेची जा रही है कैंटीन्स वगैरह में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर हम वर्ड की बात करें यहाँ पे, आप देखो जरा मॉनिटर का मतलब क्या होता है। अगर हम मॉनिटर का सही मतलब बताएं, नहीं बोलते हैं मॉनिटर कर रहा है उस चीज को, हाँ निगरानी करना, आप इसको लिख लो निगरानी करना। ठीक है, मॉनिटर करना यानी कि निगरानी करना। अगर हम प्रोक्लेम की बात करें तो ये होता है घोषणा करना, डिक्लेरेशन, राइट? डिक्लेयर करना, घोषणा करना, प्रोक्लेम करना। अलाउ मतलब कोई काम को अलाउ करना, ठीक है, उसको आगे देना। सो मतलब दिखाना। आप खुद ही बताओ कि स्कूल्स को क्या करना चाहिए? निगरानी करना चाहिए ना कि क्वालिटी ऑफ फूड जो सेल्ड किए जा रहे हैं कैंटीन्स वगैरह में, स्कूल का अपना कैंटीन होता है, तो स्कूल को निगरानी करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, या फिर अलाउ करना चाहिए, फिर शो करना चाहिए? खुद ही बताओ। निगरानी करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि उनके बच्चों के बीच में कैंटीन्स में क्या क्या बेचे जा रहे हैं। एंड इंश्योर दैट चिल्ड्रेन ब्रिंग होलसम न्यूट्रिशन, एक पूर्णतः रूप से उनको न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है फ्रॉम होम। और कैंटीन के साथ साथ उनको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ घर से भी उनको अच्छा जो है न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है। इन होगा, थ्रू होगा, विथ होगा, बहुत ही गंदे गंदे ऑप्शन है, कुछ टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है भाई। लास्ट क्वेश्चन, fill in the blanks should be appointed to check the calories content and food value of food served in the canteens and setting definite tiffin patterns। ठीक है, आप मुझे बताओ, अपॉइंट करने का मतलब होता है नियुक्त करना। किसको नियुक्त करने की बात कर रहा है? जो कैलोरी को चेक करे कि कितना कंटेंट है कैलोरी का, फूड की वैल्यू क्या है। ये कौन चेक करता है? डाइटिशियन ना, कि कितना डाइट आपको लेना चाहिए। जैसे आप देखेंगे ना, जो जिम वाले बंदे होते हैं, टाइगर श्रॉफ हो गए, या फिर आज के ज़माने में जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के पास अपना अपना डाइटिशियन होता है कि हाँ कब सुबह में क्या खाएंगे, शाम में क्या खाएंगे, ताकि आपका जो हेल्थ है मतलब खराब ना हो। ठीक है,
तो ये काम होता है डाइटिशियन का होता है। डाइटिशियन क्या करता है, इसको चेकआउट करता है कितने में कैलोरी कितना मिल रहा है, ठीक है, किस खाने में कितना कैलोरी है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, डाइटिशियन। अगर हम बोलेंगे ऑप्टिशियन का होता है, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियंस। टेक्नीशियन पता है आपको, पहले जो टेक्नीशियन वाला काम करता है। पेडियाट्रिशियन, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बच्चों का डॉक्टर को बोलते हैं ना, बच्चों का डॉक्टर को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर या चिकित्सक, वॉट एवर यू वांट यू कैन राउट डाउन, ठीक है। तो आप खुद ही बताओ यहाँ पे क्या वर्ड लगेगा, डाइटिशियन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तब आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज का सेट नंबर 3 यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम, थैंक यू।